नमस्कार। मैं पुष्कर अवस्थी आज प्रारब्ध के मंच पे सबका स्वागत करता हूँ। आज जो है मैं एक होस्ट की भूमिका में हूँ, मेरा प्रथम प्रयास है, तो यदि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको जरा ख्याल मत कीजिएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जो हूँ मंजरी अग्रवाल जी को जिनका न्यूज न्यूज हो है उनको मैं आज आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे जिस विषय पे वार्ता होनी, इस पे हमारी आपस में ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा बात होती रही है। और मंजरी का एक अपना व्यू पॉइंट बहुत तगड़ा है, जिसको लेके जो है सामने लाना आज के वक्त की जरूरत है। इसलिए मंजरी जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। राम राम, कैसी हैं आप? राम राम। बिल्कुल ठीक दादा। तो जैसा मैंने अपने शुरुआत में कहा कि जो बंगाल में हुआ या बांग्लादेश में चल रहा है उसको लेके बातें हैं, क्योंकि मेरा भी अपना एक उसको लेके थ्योरी तो नहीं कहूंगा, कुछ उसका पीछे इतिहास भी है। लेकिन फिलहाल जो है मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि जो बंगाल में जब इस वक्त परिवर्तन हुआ, वहां सत्ता टीएमसी की गई, जिस तरीके से वहां बातें सामने आई, हो सकता है कुछ लोगों को विचित्र लग रही हो कि इस तरह की बातें की जो है बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर ग्रेटर बंगाल बांग्लादेश बनाने की बात, जिसमें कि स्वयं ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री की भूमिका में रहे। तो इस सब के परिदृश्य में जो है आपका मैं जो है व्यू जानना चाहूंगा, आप क्या कहती हैं जी? दो तीन चीजें बड़ी अभूतपूर्व हुई हैं बंगाल में। पहली, अहिंसक सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेफ्ट को आप बिना हिंसा के हटा नहीं सकते। लेफ्ट आता बड़ी प्यारी प्यारी बात करके, ह्यूमन राइट्स और सबका अधिकार और ये वो, लेकिन जैसे ही लेफ्ट और टीएमसी उसी के ढांचे को और मतलब ये कह लीजिए कि वो छोटे बच्चे थे, ये बड़े के रूप में, तो द थिंग इज उसी को आगे ले गई हैं। तो उसको अहिंसक तरीके से हटाना बहुत बड़ी चीज है। बंगाल का एक पंचायती चुनाव भी बिना कट्टा चले हो नहीं सकता था। कट्टा देसी गन को कहते हैं, उसको ऐसे चलाते कि गोली आगे से निकलेगी पीछे से निकलेगी कुछ नहीं पता। तो द थिंग इज कि उसको आपने जो अर्धसैनिक बल वगैरह लगाए, रिजर्व फोर्सेस लगाई अपनी पुलिस की, उसको लगा करके आपने क्या किया, अहिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन किया। आपने हिंसा नहीं होने दी, बस जिसको जिसको वोट देना है उसको उसको वोट दिया गया। बहुत सारी जगह पर बीजेपी हारी भी, वहां पर हारना था, ठीक है, मुस्लिम वोट था ये वो। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो है जो कुछ भी किया वो अपने फेवर में कर दिया। सेकेंड, अब जब वो कोई बेइज्जती नहीं की, जितनी भी नौटंकी थी वो ममता बनर्जी की तरफ से हुई, पूरा अपना जिसे कहना चाहिए डिग्निटी बना करके रखी। ममता बनर्जी को कानूनन आउट किया गया और कोई उनकी तरफ टीएमसी के लोगों के ऊपर जनता हमला ना कर दे, इसकी प्रिकॉशन रखी गई। हमने ज्यादा सेलिब्रेशन को रोका। मतलब एक बहुत सटल, बहुत डिग्निफाइड कैरेक्टर हमने वहां पे दिखाया। जो ये कोशिश कर रहे थे और जिसके लिए बांग्लादेश से आवाज भी आ रही थी कि ममता आप अपने आप को पीएम डिक्लेयर कर दीजिए और हम आपके साथ हैं और यहाँ के इतने करोड़ मुसलमान और ये वो, इस इस्लामिक सत्ता को। और ममता वैसे बिहेव भी करी थी, इन्होंने जो साइकिल बांटी वो बांग्लादेश में पाई गई, जो पैसे बांटे वो भी बांग्लादेश में पाए गए। तो शी वॉज लाइक कि मैं दोनों जगह की पीएम हूं, वैसे ही एक्ट करी। इसको बिना बंदूक बिना गोली के आपने परिवर्तित किया। देश और विदेश के बीच में एक बिना गोली चलाए एक मार्क कर दिया कि ये बॉर्डर है, फेंसिंग कंप्लीट होगी उससे। जो भी ऐसे लोग इस इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और इस इलीगल एकीकरण में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको आपने लॉफुली पकड़ा। लॉफुली आपने जो है सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। आपने कहीं भी सत्ता का ओछा आचरण नहीं दिखाया। जैसे ममता बनर्जी सत्ता का ओछा प्रदर्शन करती रही कि ठीक है रेप केस है पर पुलिस जांच नहीं करेगी, शाहजहां शेख अगर पुलिस स्टेशन आएगा तो उसको रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा, ये सारी चीजें। और पूरे शहर का बलात्कार हो रहा है तब उसका जो मेन एक्यूज्ड है उसको आप रॉयल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सत्ता का ओछा प्रदर्शन है। ऐसा कोई बीजेपी ने नहीं किया।
वो आए डिग्निफाइड तरीके से और अपना हिंदू राजशाही, मेजोरिटी है भाई, लोकतंत्र का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है, वो मेजोरिटी विंस है, ठीक है, माइनॉरिटी विंस नहीं है। तो इन लोगों ने, लेफ्ट वगैरह ने, ठीक है इसके साथ अपराध हो जाएगा, इसके साथ अत्याचार हो जाएगा, वो जो नॉन एग्जिस्टेंट फ्यूचर है उसके लिए अभी लगा करके पूरा सब कुछ शांति भंग की थी। अब हमने क्या किया, इस मतलब डिप्लोरेबल फ्यूचर को कैंसिल करके हमने एक सुखद वर्तमान की स्थापना शुरू की कि भाई जिन्होंने अत्याचार किया है हो जाएगा, छोड़ दो, अभी जो कर चुके हैं उनको सजा दे देते हैं, समाज में जो हो रहा है उसको संतुलित कर देते हैं, चुनावी हिंसा एक भूतकाल की चीज है, अ थिंग ऑफ पास्ट। और उसके बाद आपने मकान अगर इलीगल है उसको, या कहीं पे पता लगा नीचे अंडरग्राउंड निकल रहे हैं, सोने के सोफे, सोने के बेड, सोने की सिल्ली, ये सब निकल रही है, नीचे आपकी सुरंगें निकल रही हैं, लोग छुपे हुए निकल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, तो उसको कलेक्ट करना सरकार का काम है। पुलिस जहां जहां भी अपराधी थे वहां जा रही है और इसको बिट बाय बिट आप पूरी, आपने क्या किया, चुनाव जीत करके धागा खोल दिया, अब सारी लकड़ियां बिखरी हुई हैं, एक एक करके पुलिस वाया इन्वेस्टिगेशन एक एक जो इन्होंने लकड़ी थी या कह लीजिए अपराध की एक पूरी चेन थी उसको आप तोड़ रहे हैं जगह जगह से और जनता को मुक्त करा रहे हैं। जनता इतनी खुश है, आप अखबार में कुछ भी छाप दीजिए, इंटरनेट पे कुछ भी बोल दीजिए, उसी को आगे प्रोपेगेट कीजिए, कोई बात नहीं, पर जैसे ही कोई बंगाल की भूमि पर अगर सैटेलाइट से भी नजर रखेगा तो उसको पता लग जाएगा जनता बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन अंकुश में है, निरंकुश प्रसन्नता नहीं है। और जो इन्होंने वो किया था कि ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट खुद मियां मुसलमान वापस आ रहे हैं, उन्होंने ही रिजेक्ट कर दिया, जिनको बसाने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा था। जो भारतीय मुसलमान है बहुत जगह तो वही मुखबिर है, ऐसे ही थोड़े आपको पता लग रहा है कि यहाँ फलाने जगह पर ये हो रहा है, वो खुद भी, क्योंकि जब हिंदू की लड़की नहीं मिलती तो उनकी लड़की जाती है, ठीक है, तो वो भी पता दे रहे हैं। तो आप एक जो जिसे कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एंड हिंदू पदपादशाही बिना हिंसा के आप बंगाल में स्थापित कर रहे हैं, विश्व देख रहा है और भौचक हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, इतना क्राइम रिडेड, मतलब बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना दीमक की तरीके से ये घुस गए थे पूरे सिस्टम में। एक एक दीमक को आपने पहले तो एक पेस्ट वो कहते हैं ना पेस्टिसाइड डाला कि चुनाव जीत लिया, अब आप वो पूरे पूरे जहां जहां भी दीमक की बाम्बी थी, घर था, बाम्बी कहते हैं उसे, उसमें आप दवा डाल रहे हैं और धीरे धीरे क्राइम को खत्म कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप आधार कार्ड इलीगल की जांच कीजिए, बंगाल में जाके जांच रुक जाती है, वहां सीबीआई नहीं आने देंगे, ना ये नहीं आने देंगे, उनका अपना कानून चल रहा था। आपका इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल कैटल स्मगलिंग, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जितनी भी कड़ियां आप भारत भर में ऑर्गेनाइज क्राइम की ढूंढे वो जाकर के बंगाल पे रुक जाती। अब वो सारी कड़ियां जैसे उनको लाइफलाइन मिल गई। जांच केवल बंगाल में नहीं हो रही है और इसी कारण ज्यादा शोर भी मच रहा है और जनता सबसे ज्यादा क्या कहना चाहिए आश्चर्यचकित और इंटरेस्टिंग बंगाल में इसलिए भी है कि ये एक आप हिंदू राज आते हुए देख रहे हैं और उसमें ऐसा नहीं मुसलमान को कोई खतरा है, वो ज्यादा सुरक्षित है और उसमें किसी क्रिश्चियन को कोई खतरा नहीं है, जो प्रचारित किया जा रहा था वो भी ज्यादा सुरक्षित है उनके लिए। अब जब सिस्टम क्लीन होगा वहां इंडस्ट्री आएगी तो सबको काम मिलेगा, जब सड़क बनेगी उस पे सब चलेंगे, जब राशन बटेगा तो सबको खाना मिलेगा, जब अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज होगा तो सबका होगा, जो हटेंगे वो आपकी इलीगल चुंगीज हट गई, आपकी इलीगल जो हफ्ता वसूली वगैरह हो गई, तो पैसा आपका आज भी जो आपकी पुरानी इनकम है उसमें आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि वो जो छोटी छोटी अमाउंट में बट रहे थे वो पैसे अब आपके घर में है ना, जो हफ्ता आप दे रहे थे वो आपका बच गया। तो
एक तरीके से कहिए उसी इनकम में इनकम बढ़ गई ना, आपकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आपका कंफर्ट, लिविंग कंफर्ट बढ़ गया। ऐसे में धीरे से और सफाई होकर के जब इंडस्ट्रीज आना शुरू करेंगी, अब आप एक सपना देख सकते हैं भविष्य का। अब एक लड़की ये सोच सकती है कि अच्छा, बंगाल में जो सबसे बुरी चीज मैंने देखी, कुंवारी लड़की होती है उसके साथ करेंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि बलात्कार हुआ। अब विवाहिताओं को उठा ले जाएंगे, पता लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें कि एक बच्ची सपना देख सकती है कि मैं विवाह करूंगी और उसके बाद सुरक्षित अपने पति के साथ रहूंगी। ये बहुत बड़ी चीज जो आप बंगाल में देख रहे हैं, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, लोग खुल के जी पा रहे हैं, कितने लोग खुशी से रोए हैं। और आज भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं बंगाल में, उनसे मैं बात करती हूँ तो बात करते करते अभी भी रोते हैं कि हम दीदी निकल आए, लेकिन हमको भरोसा नहीं हो रहा हम निकल आए। ऐसा ना मंजरी हो जी, कल। यहाँ पर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर रोका इसलिए है कि जो अपने बाकी की सबकी जो है खुशहाली वापस आएगी, सारी जितनी जो है जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री आएगी। लेकिन मेरा जो है दृष्टिकोण थोड़ा दूसरा है। ये सब तो है जिसके लिए काम कर रही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से हम बांग्लादेश में एक बार मौत खाई, यूनुस उनका वापस चला गया, नहीं उसको बना पाया राष्ट्रपति, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पश्चिम बंगाल को चुनाव जीतने पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश दिया, उसके साथ जो ये सूचना आ रही है, खबर आई है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस महीने के अंत में कलकत्ता जाएंगे। और ये जो है 12 साल बाद या 14 साल बाद, सॉरी 14 साल बाद, इससे पहले हिलरी क्लिंटन जो थी जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तब वह 2012 में आई थी, 2011 में ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद 14 साल बाद आ। इसका मतलब ये है कि बंगाल जो है सिर्फ एक भारत का एक प्रदेश ही नहीं है, ये एक इंटरनेशनल डिजाइन डीप स्टेट का एक प्लेग्राउंड भी है। और मुझे तो लगता यही है कि इंडस्ट्री आती रहेगी। अभी हम लोगों को कुछ और उठापटक इसके अंदर देखनी है। इसके बारे में क्या कहोगे, क्योंकि उसके बाद मुझे भी इसके बारे में कुछ कहना है जी। कि बंगाल को इन्होंने तबाह करना तब शुरू किया था जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था, कोलकाता मेन सेंटर था, ये उठा करके मुंबई ले गए थे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट था। तो ये सिस्टमैटिकली इतने सालों से बंगाल को डिसमेंटल कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन, फिर यूनिफिकेशन, वो सारी चीजें चलती। आपने देखा कि जब एससीओ मीट थी तो भी कुछ लोग बांग्लादेश में एक्टिव थे, प्लान कर रहे थे मोदी जी को असैसिनेट करने का। उसके बाद फिर जब मोदी जी इधर चुनाव रैली के लिए जाने वाले थे तब भी कुछ लोग पकड़े गए। फिर मणिपुर के रास्ते आने की कोशिश कर रहे थे, तो कोशिश बहुत ज्यादा थी। हम डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्ग्रेचुलेशंस को इस तरह से देखते हैं, मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो लेटेस्ट उनकी चाइना विजिट भी डीप स्टेट को खुश करने के लिए थी, उनकी मिड टर्म पॉलिसी पे इस समय उनकी नजर है। सेकेंडली, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने डीप स्टेट को हरा दिया है इस पूरे एरिया में। उनको एक सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था ताकि वो एक क्रिश्चियन कंट्री वहां पर कार्व आउट कर गए, ये सबको पता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। अब वो चीज नहीं कर पाएंगे जो आप क्रिश्चियन कन्नड़ नेशन बना रहे थे, जिससे आप मणिपुर और बर्मा, ये म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहे थे, और ये बंगाल की खाड़ी आप पूरी कंट्रोल करना चाह रहे थे। वो सपना टूट गया। अब आप जो डीप स्टेट की चेन्स थी उनको आप उखड़ते जाइए, और वो उखड़ती जाएंगी, उनके पीछे नामलेवा कोई नहीं है। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लैंगली यानी सीआईए का हेड ऑफिस वो खाली करा लिया था। क्यों? ज्यादातर डीप स्टेट एजेंट ही थे वहां पर, कोई प्रो अमेरिका या अमेरिका सेंट्रिक काम नहीं हो रहा था। वो देशों को डिसमेंटल करने का एक हब था और वहां से वही काम हो रहे थे। तो अब यहाँ पर जो डिसमेंटलिंग हो रही है, एक्चुअली उन्होंने बंगाल जीतने पे जो कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि आपने डीप स्टेट को हरा करके ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट तोड़ा, आपने वहां पे डीप ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जितना ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क है उस सबको तोड़ा, आपने भारत को सुरक्षित कर लिया बंगाल के माध्यम से।
जब हिलरी क्लिंटन आई थी वो तो अपनी रूट्स एस्टेब्लिश करने के लिए आई थी, पर जो मार्को रूबियो अभी आएंगे, वो ये एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि अगर कुछ बाकी बचे हैं वो भी हैंड ओवर कर दो, भारतीय सरकार शांति से निपट लेगी। उन अमेरिका के पास सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की है वो है कैश, और जब आप इस तरीके की एक्टिविटी सारी दुनिया में कराते हैं तो जो ब्लीड होता है वो है कैश। तो अमेरिका क्या कर रहा है, अभी ताइवान उसने हैंड ओवर किया, क्या कर रहा है, पैर समेट रहा है एशिया से। जो ईरान वॉर है लड़ी इस तरीके से गई है कि वो 200 बेस उसके तबाह हो गए, पैर समेट लो एशिया से। वो नहीं मेंटेन कर सकते, बहुत ज्यादा पैसा लगता है आउटपोस्ट मेंटेन करने के लिए, दुगना तिगना पैसा लगता है। तो अब वो इस चीज को समेट रहे हैं। जो डीप स्टेट है वो, जिसको मैं कहती हूँ टेंटिकल्स, दे आर क्रिंजिंग बैक। मकड़ी ने ऐसे फैला के रखा था, अब वो क्रिंज बैक हो रहा है। आपको मेन शरीर पे हथौड़ा मारना है, चीज आपकी है। यूनुस को इसी सारी चीजों के लिए शेख हसीना को हटाया था, यूनुस को बैठाया था, यूनुस को कुछ नहीं करना था। यूनुस के अंडर जो इनके पपेट्स थे उनको ये सारी असम में, मणिपुर में, मेघालय में, बंगाल में, सब जगह उनको करना था। उनको वहां पर एक आउटपोस्ट चाहिए थी, सेफ हेवन चाहिए था, जो यूनुस के कवर में इनको मिला। पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो हार गए। दैट इज द मैसेज ऑफ वन ट्वीट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बंगाल चुनाव जीत गए। आप बंगाल चुनाव नहीं जीते हैं, आपने डीप स्टेट की एक एक पॉलिसी, एक एक ट्रिक, एक एक टैक्टिक, एक एक एजेंट, एक एक ये कह लीजिए न्यूज़पेपर, एक एक जो यहाँ पर खड़े हुए उनके माउथ पीसेस थे, जो पूरा नेटवर्क था, हर चीज को तबाह कर दिया, हर चीज को हरा दिया। और बाकी जो बच गया है, जो अंडर कवर है, उसको आप खोद खोद के निकाल लेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है आप सेकेंड टाइम का रिस्क नहीं ले सकते। तो ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस था और ये जो विजिट है, पिछली बार जो कॉन्ग्रेचुलेटरी वो थी नहीं, जो विजिट थी वो डीप स्टेट को स्थापित करने के लिए थी। अब की जो आएगी वो डीप स्टेट को वाइंड अप करने के लिए आएगी, क्योंकि ये जो मिड टर्म का चुनाव है इसको गले का फांसी बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप के, और ट्रंप इस सिचुएशन को बहुत मुश्किल से झेल रहे हैं। चाइना में जो अपमान हुआ और जिस तरीके से वो उनको जाना पड़ा, चाइना ने ही, उन्होंने ने कहा था ना चाइनीज वायरस, जिसके कारण जो है उनकी सत्ता गई थी। तो ट्रंप से ज्यादा एंटी चाइना कोई लीडर नहीं मिला होगा अमेरिका को, उसको चाइना भेज करके घुटने झुकवाए हैं। आप समझिए, तो मारेगा तो वो पलट करके कहीं है ही, और ये वो मार है जो डीप स्टेट कम से कम बांग्लादेश में नहीं झेल पाएगा। जो इन्होंने जमातें इकट्ठा की हैं, उसके आने के बाद इन्होंने जो जमात के जितने भी इनको उग्रवादी कहते हैं जबकि वो थे टेररिस्ट, उन सबको बाहर निकाला, उन सबको चुनाव जितवाया, और वो कहाँ जीते हैं, जो बंगाल से लगा हुआ पूरा बॉर्डर है उस पे वो लोग चुनाव जीते हैं। तो आपका क्या पूरा प्लान यही था कि इस पे फोकस करना। ग्रेटर बांग्लादेश उस समय बन रहा था जब ये चुनाव लड़ा जा रहा था, जिस समय ये जीता जा रहा था, और जितने भी ये उग्रवादी थे वो वहां पर चुनाव जीत रहे थे। मतलब आपने उनको पहले जो अपराधी था उसको जेल में भरा, उसको जेल में रखा, उसको रिलीज किया, उसके बाद उसको एक लीगल स्टेटस दिया, उसको प्रोटेक्शन दिया, उसको पर मंथ पैसे दिए, उसको सब कुछ करके स्थापित किया कि आप इस जो ये बाउंड्री है इसको मिटा देंगे। उसी जगह पर तो ये जीते हैं, जैसे आपने सीरिया में किया। जो सीरिया में एचटीएस है उसका हेड जो अलशरा है वो घोषित इनामी था, उसको आपने जो है टेररिस्ट था, उसको आपने कैद में रखा, फिर छोड़ा, और आज वो प्रेसिडेंट बना घूम रहा है, एक आतंकवादी एक देश का राजा बनाया। यही काम आपको स्टेप बाय स्टेप बांग्लादेश में करना था, क्योंकि एक बार में आप इसको यहाँ पर नहीं कर सकते थे। ये उतना ज्यादा हिंसा रिडन नहीं था, पॉलिसी उतनी आगे नहीं बढ़ी थी। आपने एक बहुत, जिसे कहते हैं सांप को उसके बिल में ही मार दिया। बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने किया है और जिस तरीके जो आगे वाली घटनाएं होती दिख रही हैं, इसमें साफ लग रहा है कि 2012, क्योंकि हिलरी क्लिंटन जो है ये जो पुराना डीप स्टेट था उसकी बहुत बड़ी मोहरा थी, और जिस तरीके से बिहेव किया ममता बनर्जी ने, बंगाल को एक सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट किया उन्होंने,
यूनियन ऑफ इंडिया करके जो है उन्होंने दिल्ली को एड्रेस किया। मुझे बंगाल बहुत फैसिनेट करता है मंजरी, क्योंकि ये जो जो ममता ने किया वो वही किया जो कि 100 साल पहले जो है बंगाल में हुआ था। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरा बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस ने उसको डील किया। नहीं, ऐसा नहीं होता है जी, तो फिर जो है 1946 में 47 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बंगाल बनने की बात ही ना आती, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग के सोहरावर्दी और शरद चंद्र बोस कांग्रेस के थे। ये दोनों प्रपोजल लेके आए थे, जिसको गवर्नर प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के गवर्नर ने उसको जो है हरी झंडी दी थी कि इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान और भारत बनने के भारत 3 टुकड़ों में हो जाए, और ये बढ़ावा दिया था। यहाँ तक गांधी जी के पास ये लोग गए थे 20 अप्रैल में, शायद वर्धा में गांधी जी ने उनको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इसको एग्री करते हैं, प्रोवाइडेड कि ये जो है यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब फेडरेशन में रहे। लेकिन इसका अपोज किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो कांग्रेस में ही थे बंगाल में, और जेबी कृपलानी जो कि आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इस कारण जो है ये परवान नहीं चढ़ पाया, यहां तक कि वायसराय ने इस प्रपोजल को प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उनको भेजा। एंड एटली ने, मैं जहां पे आ रहा हूं, ने यूएस एम्बेसडर जो वहां पर थे डगलस, उनसे कहा कि इस तरह का मामला है। डगलस ने टेलीग्राम किया स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका को, लेकिन अमेरिका की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि मतलब ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन ही नहीं कि बंगाल को लेके जो है शुरू से बिफोर इंडिपेंडेंस अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट रहा, मतलब एक क्रिटिकल उसको जो है लॉन्ग टाइम व्यू से, और जिसका हमने परिणाम देखा, ये होते होते रह गया। अब जो है मतलब ये 5 प्रपोजल भेजे थे इन्होंने, 5 पॉइंट, और ये कहा था इन्होंने कि इसका नाम रखा था सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ बंगाल, और उसमें फ्रेंच लेबनान में 1926 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। वहां पर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी का मामला था कि टर्म वाइज जो है, रोटेशन में जो है, यदि क्रिश्चियन प्रेसिडेंट है तो वो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होगा, और जब मुस्लिम अगली बार मुस्लिम प्रेसिडेंट हो जाएगा और क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर होगा। इसी तरीके से मुसलमान और हिंदुओं का मामला यहाँ किया था। यहाँ पर बंगाल इसलिए मुझे फैसिनेट करता है कि अभी हम लोग एक एकेडमिक के रूप में बात कर रहे हैं, जिसको तुम भी काफी डिटेल में बात की, बांग्लादेश को, ग्रेटर बांग्लादेश को। अभी भी जनमानस में इसका महत्व समझ में नहीं आया कि हम किस धार पे चल रहे थे और कितनी जरा से हम बचे। मुझे जो है वाकई में बार बार इस विषय में बार बार बात करना चाहता हूँ। शेष भारत को इसका उतना एहसास नहीं है, खास तौर से जो आपके बैठे हुए मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका ये डिस्कोर्स ही नहीं है, क्योंकि ये मीडिया जो है ममता बनर्जी से पैसा खाता रहा है। हम जो है बहुत जरा से यदि इस होते, हमने जो है अहिंसक क्रांति जनमानस ने की ना की होती, पहली बार अपने को बंगालीपन छोड़ के हिंदू समझ के यदि उन्होंने वोट नहीं किया होता, तो मंजरी मुझे बड़ा विश्वास तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसका खतरा बहुत था कि वाकई ग्रेटर बांग्लादेश बनने की जो है परिणति नेक्स्ट टाइम हो जाती। क्योंकि जब आपका जो है प्रेजेंट स्टेट का चीफ जो है, वो जो प्रधान है, वो आपको जो है यूनियन ऑफ इंडिया की तरह ट्रीट कर रहा है, बात कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, जैसे बंगाल इज ए सेपरेट एंटिटी। अब इसी के संदर्भ में जो है लंबी बात हो जाएगी। आप इसको अंतिम में क्या कहना चाहेंगे, तो उसी के साथ इसको हम वाइंड अप करें। जी मंजरी। क्योंकि सांप बिल में मर गया है तो लोगों ने सांप देखा ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं। लेकिन जो बंगाल में है, उन्होंने नाग भी देखा, उसके दांत भी देखे, और उसका फंदा भी देखा है जो उनके गले में पड़ा था। तो जिसके लिए जिसकी बेटी उठाने के लिए वो नाग आए दिन आता था, शाम को आता था, बच्चियां ले जाता था, बेटियां ले जाता था, उससे पूछिए, उसने देखा था, उसको पता था। ठीक है, बाकी भारत अभी भी अविश्वास करेगा इस बात पे कि ऐसा हो सकता है कि आपने अपने स्टेट में शाहजहां शेख जैसे
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले पाले हुए हैं, और वो आकर के इस तरीके से खुलेआम लड़की ले जाएंगे। आज भी लोगों को विश्वास नहीं होगा। वो बहुत सारे लोग इस चीज को कपोल कल्पना कहेंगे। दूसरी बात, जो मीडिया है उसका काम यही है, जिसने पैसे दिए हैं उसकी तरफ की बात कर लो। बहुत बैकलैश आया समाज की तरफ से, बहुत वो हुआ, तो अब वो उसे दबा छुपा के कहते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, जितने भी ये गोदी मीडिया थे, इन्होंने अपने केचुले उतार करके उसके ऊपर कुछ रंगीन जामा पहन लिया है। अंदर से आज भी उतने एंटी नेशनल हैं और अपने पैसे अपने कंफर्ट के लिए डेडिकेटेड लोग हैं। बस चूंकि जनता पीटेगी, बरखा दत्त का अंजाम देख लिया, कालू तोष का अंजाम देख लिया, रवीश का अंजाम देख लिया, तो अब खुल के नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कुछ राजदीप सरदेसाई, वो जो विश्वमन पहले कर रहा था वो विश्वमन आज भी कर रहा है। उसको फ्रस्ट्रेशन किस चीज से है कि राहुल गांधी इतने लॉन्चेस के बाद भी सफर नहीं हो पाया। आज उसकी जगह कोई और आ जाए, ये सरदेसाई विल बी मोस्ट हैप्पी, क्योंकि तब वो, जब उसके वर्ड्स है कि जब वो पार्लियामेंट अटैक हो रहा था तो उसने कहा था और पत्रकार आ गए वरना मुझे सोलो कवरेज मिलती। कहीं उसको पता था ये सब चीजें। तो हमारे पत्रकार इस तरीके से हैं, उनको सब मालूम है और वो उसमें सहभागी टाइप के हैं। बरखा दत्त तो बकायदा पठानकोट का रास्ता दिखा के आई थी ना, तभी तो हमला हुआ है। तो ऐसे हमारे पत्रकार हैं, ये क्यों लिखेंगे हमारे फेवर का? मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करती। अगर कभी इन्होंने न्यूट्रल लिख लिया तो मैं कहूंगी भूत के मुंह से राम नाम निकल आया। ओके, बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल तुम्हारा कहना बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही है कि भारत जलता रहा, भारत कटता रहा, भारत के अलग हिस्सों होने तक की नौबत आ गई, लेकिन हमारा मीडिया जो है अफीम जनता को पिलाता रहा और उसका जो अपना जो है उसका जो उद्देश्य है उसका जो है वो उसकी ओर करता रहा। इसी के साथ जो है मैं बात समाप्त करता हूँ। मैं दर्शकों से कहूंगा जी आप लोगों को जो है ये चैनल पसंद आया है, मेरी जो बात हमने और मंजरी की है आपस में, तो इसको आगे अवश्य बढ़ाएं। मेरे चैनल से प्रारंभ को जो है सब्सक्राइब करें और बेल का जो है इसी के साथ जो है मंदिर जी राम राम और दर्शकों को प्रणाम। प्रणाम।